और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने दिल्ली में बम विस्फोट की घटना को लेकर इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि अगर इसके पीछे कोई पड़ोसी देश है तो फिर क्या ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ेगा। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हैं। मैडम, एक दुखद घटना सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले के इलाके के पास एक बम विस्फोट की घटना सामने आई। 10 की मौत, 24 घायल। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इसने देश को हिला भी दिया है। जिस प्रकार से ये हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, इसमें कोई पड़ोसी देश का हाथ नज़र आता है। और वैसे भी अगर ऐसी बात नज़र आए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इसको तत्परता से लें और किसी को भी बख्शा ना जाए, चाहे वो कोई पड़ोस में हो। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर तो कहा था कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ज़्यादा कुछ अभी मैं ना कहते हुए कि भाई, क्योंकि हमारे पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सरकार के पास है, तुरंत इस पर कार्रवाई नज़र आनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता फौरी रूप पर मिलना चाहिए। वोट चोरी का मामला, 25 लाख वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ही चोरी कर लिया। राहुल गांधी जी ऐसा कुछ नहीं कहते जो तथ्यों पर आधारित ना हो। तथ्य सामने आए हैं, वो राहुल जी ने देश के सामने रखे हैं मीडिया के माध्यम से, और तथ्यों पर ही वो बोल रहे हैं। उनका जवाब ना भाजपा दे पा रही है, ना इलेक्शन कमीशन दे पा रहा है। अभी सड़कों पर उतरकर वोट चोरी के मामले को कांग्रेस पार्टी उठाने की तैयारी कर रही है। पूरी एक कैलेंडर उसके लिए जारी कर दिया गया है। क्या लगता है कि सड़कों पर ये मुद्दा उठाने से कोई कांग्रेस पार्टी को हाल फिलहाल कोई फायदा मिल सकता है? देखो, फ़ायदा कांग्रेस की बात नहीं है, फ़ायदा ये है कि अपने लोकतंत्र को हमने बचाना है। उसके लिए कांग्रेस अग्रणी होकर लोगों को जागरूक करेगी। ये एक हिस्सा है हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का। एक सवाल जो हमेशा से कॉमन रहा है और जनरल नॉलेज का सवाल बन चुका है हाल फिलहाल, कांग्रेस पार्टी में एकजुटता। तो इस पर क्या बात है? एकजुटता की क्या बात है? देखो, ये पाएगी। चीज़ अब ठीक है, इस तरह के मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी मिलकर, लोगों की लड़ाई की जब बात आती है, कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ती है, चाहे वो सदन में है, चाहे नीचे ज़मीन पर है। तो लोगों के बीच में जाने के लिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अनुशासनात्मक एक कमेटी का गठन भी किया गया है हरियाणा के लिए। तो क्या लगता है कि पहले से कोई स्थिति थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है एकजुटता को लेकर? देखो, जो ये वोट चोरी का मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। इसके लिए कार्यक्रम दिया गया। इस कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे अलग अलग जगह पर। और लेकिन दूसरी जो बातें हैं, ये कई डीप रूटेड बातें हैं। पार्टी को इस पर पूरी तरह से विचार करना होगा, नीचे से ऊपर तक। हरियाणा के नव नियुक्त डीजीपी लगाए गए हैं, वो अब डिजिटल दरबार लगा रहे हैं और मिनटों में फैसला कर रहे हैं। तो लगता है कि अब थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बेहतर हो सकती है, या डिजिटल दरबार का कोई फायदा मिलेगा कि नहीं? वक्त बताएगा, क्योंकि क्राइम जिस कदर बढ़ गया है हमारे प्रदेश में, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जहाँ आला अफसर तक विश्वास नहीं रखते अपनी सरकार में, अपने प्रशासन में, तो वहाँ लोगों का विश्वास पैदा करना, उसको कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम चाहेंगे कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन हर तरह से चौकन्ना हो, और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हमारे यहाँ नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती आनी चाहिए। एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बहुत बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें पुलिस प्रशासन भी और दूसरा प्रशासन भी
सख्ती भी हो और नज़र भी आना चाहिए कि वो करना चाहते हैं और लोगों का सहयोग भी लें। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साफ तौर से कुमारी शैलजा ने सबसे अहम सवाल उठाने का काम किया है। दिल्ली में बम विस्फोट की घटना को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर तो सामने आया ही है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि अगर पाकिस्तान का हाथ इस घटना के पीछे है तो क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को देश में आगे बढ़ाया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।